तबरेज़ अपने बाप को कहता है कि मैं सुंबल को कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा। चाहे मेरी मजबूरी है कि मुझे उसके साथ रहना है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं उसको माफ़ कर दूँगा और अपने दिल से सारी बातें निकाल लूँगा। आगे से आप देखेंगे कि उसका बाप उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कि ये सुंबल तुम्हारी कभी सगी नहीं हो सकती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ड्रामा कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें सज़ा दिलवाने के लिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम्हें अभी भी अगर तुम्हारे पास वक़्त है, तो तुम लौट आओ वापस और रियदन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ सकती हैं। बार बार तुम्हें एक ही बात करके बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अगर समझ आ जाए तो ही बेहतर बात है। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ उसको छोड़ दो। आगे से वो कहता है कि नहीं, मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाऊँ, और वैसे भी ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। इन बातों में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आगे से वो कहता है कि हमारा फ़ायदा इसी में है कि तुम खुश रहो, इसके अलावा मज़ीद और कुछ भी नहीं है, और मैं तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ खुश ही देखना चाहता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम वापस आ जाओ और अपनी माँ की बातों में लगना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है। ये बात मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि तुम्हारी माँ ही तुम्हारी ज़िंदगी अजीब कर देगी, जीरन कर देगी, और तुम सोचो उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। इस बात का तुम्हें अंदाज़ा तो होना चाहिए। उसने तुम्हारी ज़िंदगी को लोगों के साथ मिलकर तबाह कर दिया है और एक मजाक बना के रख दिया है। सुंबल से कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे घर के हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक लालची लोग हैं जिनमें हम फंस चुके हैं। यानी कि जो मेरा शौहर है वो मुझसे बार बार पैसे का ही मुतालबा करता है और कहता है कि जाओ पैसे लेके आओ और मुझे काम शुरू करना है, लेकिन सुंबल तो पैसे देने को भी तैयार ही नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तबरेज़ को बुलाएं और उसको कहें कि झटपट से बस इसको अब तुरैयतन को छोड़े, तलाक दे दे, इसका किस्सा तमाम करे, क्योंकि जब तक इसका किस्सा तमाम नहीं होगा तो बात कोई नहीं बन सकती है। ऐसे ही बात बिगड़ती रहेगी और वो पैसे नहीं देगी। आपको नहीं पता कि मेरे घर के हालात भी किस कदर ख़राब हो रहे हैं। इस तुरैयतन की वजह से ये लड़की जब की इस घर में आई है, हमारे सारे मामलात ही ख़राब हो चुके हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, मैं बात करती हूँ तबरेज़ से, उसको कहती हूँ कि अब ये काम जो है फटाफट ख़त्म करे और ये किस्सा ख़त्म करके इसको यहाँ से भेजे। इसके बाद अब देखेंगे कि दूर-ए-दिन ये सारी बातें सुन रही होती है और सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कहती है आके, आप लोगों ने आगे ही मेरे पास क्या छोड़ा है जो आप लोग मुझसे मेरा शौहर भी छीनना चाहते हैं। बाकी अब मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया है। आप जो करना चाहते हैं कर लें, मुझे अब किसी बात की कोई भी परवाह नहीं रही है। आगे से जूही कहती है कि तुम्हारी ज़बान दिन ब दिन ज़्यादा ही चल रही है, क्योंकि तुम पहले ऐसी नहीं थी। आगे से आप देखेंगे कि कहती है दुर्योधन कि आप लोगों ने ही मुझे इस तरह का बना दिया है और आप सबको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी जो कुछ आपने मेरे साथ किया है। मैं इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और ना ही भूल सकती हूँ जो कुछ आपने किया है। इस चीज़ का तो आप लोगों को ज़िंदगी में ही भुगत के जाना होगा। आगे से आप देखेंगे कि तबरेज़ का बाप भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और तबरेज़ को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं जल्द ही घर जाकर तुम्हारी माँ की खबर लेता हूँ। जो कुछ उसने किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह कर बैठी है। वो शुरू से ही लालची है। मैं उसको समझाने की कोशिश में लगा रहता था कि इतनी लालच मत किया करो, लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है कि मैं भी उसके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा फ़रेबियाँ करता रहा, काफ़ी गलत काम करता रहा। लेकिन अब मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि वो किसी की सगी नहीं हो सकती। उसने तुम्हारा घर भी नहीं बसने दिया और तुम यकीन मानो कि सुंबल भी तुम्हें छोड़ जाएगी। ये मेरा तुमसे वादा है और मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाह सकता। इसलिए मुझे पता है कि सुंबल भी तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें सज़ा दिलवाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल खाली हो जाए। और ऐसी लड़कियों को कोई परवाह नहीं होती है, आज कोई और तो आज कल कोई और। इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि अभी से ये सारी दौलत हर चीज़ उसके मुंह के ऊपर मारो और अपनी ज़िंदगी यानी कि दुर्योधन के साथ जाकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार लो। मेरा तो तुमसे यही कहना है, लेकिन पता नहीं तुम अपनी माँ की बातों में क्यों आ जाते हो। वो सिवाय लालच के तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं पड़ती है। ये मैं तुम्हें बात बार बार बता रहा हूँ।
آگے سے آپ دیکھیں گے تبریز کہتا ہے کہ یہ میرا بھی ماننا ہے کہ پیسہ ہی بہت کچھ ہے، اس لیے میں اپنی منزل پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اس میں میری ماں کا قصور تو نہیں۔ ہاں، جو کچھ اس نے کیا ہے اس چیز کی معافی اس کو کبھی بھی نہیں مل پائے گی، کیونکہ میری ماں نے میرا بہت زیادہ دل دکھایا ہے اور میں کبھی بھی ان سے اب بات نہیں کروں گا۔ میرا دل ان سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے، سمجھو کہ میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر کہتا ہے تبریز کا باپ، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے؟ میرا اپنا دل نہیں چاہ رہا، مجھے تو آپ لوگوں کی اور دنیا کی مجبوری ہے، ورنہ میں اس رشتے کو آج اور اسی وقت ختم کر دیتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تبریز کو وہ کہہ کے جاتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرنا بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم سنبل کے ساتھ رہو، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سنبل اس بات میں شامل ہوئی تو میں سنبل کا اور اس کے باپ کا وہ حال کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ آخر انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ کیا لیا ہے، کیسے انہوں نے اتنی بڑی حرکت کر دی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے وہ جیسے ہی کر جاتا ہے تبریز کا باپ، تو وہاں جا کر اس کی ماں کو کہتا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی اور اسی وقت تمہارا قصہ ختم کر دوں، لیکن میں مجبور ہوں اپنی اولاد کی خاطر، کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے لالچ کے گڑھے نے اس کا گھر بھی برباد کر دینا ہے۔ پہلے تم اپنے بیٹے کا گھر تو برباد کر چکی ہو، تم کیا سمجھ رہی ہو کہ تم نے دور عدن کو مات دی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تم نے دور عدن کو مات نہیں دی ہے، بلکہ تم نے اپنے بیٹے کو مات دی ہے اور اس کے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تمہاری روح نہیں کانپی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جوہی بھی اس بات میں شامل تھی، اور آپ دونوں نے پیسے کی لالچ میں آ کر کیا کچھ کر ڈالا ہے، یعنی کہ سنبل سے صرف ایک پیسے کی لالچ کے پیچھے آپ لوگوں نے اپنا ایمان، اپنی آخرت، ہر چیز خراب کر لی ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہو بہت ہی غلط کر رہے ہو؟ میں کیسے آپ لوگوں کو منع کروں، کیونکہ آپ لوگوں کے دماغ میں تو کوئی بات بیٹھی نہیں، صرف اور صرف پیسہ ہی چھایا ہوا ہے۔ اور تمہیں میں ایک بات بتا دے رہا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کی زندگی بھی تباہ کر رہی ہو، بلکہ تم نے اپنی بیٹی کی زندگی بھی تباہ کر دی ہے، اور ان کا لالچ جن کے بارے میں جن کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہی ہے، ان کا لالچ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ یہ بات میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ آج آپ نے جو دور عدن کے ساتھ کیا ہے، یہ آپ کو کل کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ بات آپ لوگوں کے آگے ضرور آئے گی۔ یہ بات میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، چاہے جو مرضی کر لو۔ آگے سے آپ دیکھیں گے کہ بڑی معافیاں تلافیاں مانگے گی تبریز کی ماں، اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے تو بس سنبل نے کہا تھا تو میں نے ایسے کر دیا۔ آگے سے وہ کہے گا کہ سنبل نے نہیں کہا، بلکہ تمہارے اندر کے لالچ نے تمہیں اکسایا تھا، جس کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے۔